बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगी हुई हैं। इसी बीच में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने राज्य में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया है। लालू यादव ने मंगलवार सुबह ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश बताएं कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही हैं। क्या नीतीश जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं। नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही निकाल दिया है, बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर डाला है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही है। और ये लालू प्रसाद यादव की ट्वीट है। इस पर पोस्टकार ये सवाल पूछ लिया है बीजेपी और आरजेडी से कि जिस तरह से कानून व्यवस्था प्रदेश में काम कर रहा है, वो नीतीश कुमार इस पर जवाब दे कि आए दिन इस तरह की वारदातें सामने आती हैं। नीतीश बताए कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही हैं। क्या नीतीश जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि उनके शासनकाल में जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जो ये आंकड़े हैं वो 65,000 के पार पहुंच चुके हैं। अब ट्वीट के जरिए यहाँ पर एक बड़ा निशाना सा दिया गया है, चूंकि राजधानी पटना में जिस तरह से देखा गया कि निहत्थे लोगों पर किस तरह से जमकर गोलियां बरसाई गई और इसमें मां बेटी, एक ही परिवार के कई लोगों पर ये गोलियां चलती है और मां बेटी की मौके पर मौत हो जाती है। अब सवाल इसलिए भी बन रहा है चूंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था प्रदेश में दम तोड़ रहा है, अब राजनीतिक दल भी इस पर सवाल पूछने लगे हैं और लालू प्रसाद यादव का एक्स पर पोस्ट भी देखा गया और सवाल पूछ लिया गया है। तो वहीं डिप्टी की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दे दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। नहीं चाहिए और लगातार देख रहे होंगे कि कोई भी घटना घटती है 48 घंटे में गिरफ्तारी होती है और कार्रवाई होती है। यह सुशासन का प्रतीक है, या ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। लालू जी के राज में तो ऑर्गेनाइज क्राइम स्वयं वो चलाते थे। बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में 65,000 कौन आंकड़ा दे रहा है कुछ पता नहीं। बीमार है, थोड़ा बीमारी का इलाज कराए। कि 60,000 आंकड़ा कहां से बोला? कोई आंकड़ा जारी तो करे, कहां से लाए? सिर्फ बोल देना है। अरे लालू जी तो हम लोग को पता है कि बोलिए की राजनीति की है, इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं। 15 साल सिर्फ बोलते रहे, एक आदमी को आरक्षण नहीं दिया। दूसरे के राज में जरूर मुद्दा उठाते हैं। मुद्दा उठाना उनको या उनके परिवार का परम धर्म है, करना कुछ नहीं है। ना विकास किया बिहार के लोगों को, ना बिहार के लोगों ने देखा है लालू जी का 15 साल का शासन। ये बिहार की जनता जानती है। गुंडागर्दी का प्रतीक लालू प्रसाद, अपराधी का प्रतीक लालू प्रसाद, बालू माफिया का प्रतीक लालू प्रसाद, बलात्कारियों का प्रतीक लालू प्रसाद। तो लालू के सवाल पर अब डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं, उनको आप सुन रहे थे कि किस तरह से कानून व्यवस्था पर बोलते हुए नजर आए और लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर हमलावर होते हुए नजर आए। अब सवाल यह है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी ये कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव के जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल रहा है, उस दौरान ऑर्गेनाइज जो क्राइम होता था उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नवल किशोर यादव हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी जुड़ चुके हैं। नवल किशोर जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने सवाल खड़ा कर दिया है कानून व्यवस्था को लेकर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि जिस तरह से दम तोड़ रहा है कानून व्यवस्था प्रदेश में, आए दिन हर दिन देखा जा रहा है कि एक के बाद एक बड़े कांड शामिल हो रहे हैं और निहत्थे लोगों पर भी गोलियां चला दी जा रही है और लालू प्रसाद यादव ने भी अब सवाल पूछ लिया है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? लालू जी को ऐसे ही हथेली करने की आदत है, वो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं जी। लालू जी के बातों को बिहार के लोग, बिहार के गांव के लोग
किसान कोई उनके बातों को बहुत वजनदार तरीके से नहीं लेता है। ये हंसने हंसाने का काम करते हैं, जी। इतना ही इनका टीआरपी है। और इन मुद्दों में आप कहाँ फंस गए हैं? लालू जी तो यूं ही कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, उनको कोई पता नहीं चलता। और जहां तक क्राइम का सवाल है, जी। आप चैनल चलाते हैं, जी। कहीं कहाँ क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है? किसको कहाँ कोई पकड़ के कत्ल कर रहा है? कहाँ कोई पत्रकारों का, टीवी चैनल वाले लोगों को मोबाइल और कैमरा छीन रहा है? हम लोग को रात दिन घूमते हैं, आप लोग भी रात दिन घूमते हैं, कहीं कोई टच करता है? अरे वो कभी इक्का दुक्का 13 करोड़ 14 करोड़ की आबादी में इक्का दुक्का कहीं कोई लखायरा भटक गया हो तो उसके इलाज के लिए पुलिस है, प्रशासन है, उसका इलाज करती है और वो प्रशासन में जाते हैं और कोई बात नहीं है। नवल किशोर यादव जी, लेकिन जिस तरह से राजधानी पटना में कल देखा गया है कि एक ही परिवार के 4 लोगों को निशाना बनाया जाता है, माँ बेटी मौके पर दम तोड़ देती हैं, लेकिन मामला ये जब समझने और जानने की कोशिश की गई तो मामला ये था कि मामूली सी विवाद, यानी आसपास के बस बातों को लेकर के थोड़ा सा विवाद होता है और उसके बाद यहाँ पर गोलियां चलती है बदमाशों के द्वारा और बहुत ही आसानी से राजधानी पटना से वो भाग भी निकल जाते हैं, भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से अगर गोलियां राजधानी पटना में चलती है तो पुलिस प्रशासन पर सवाल तो उठेगा। आप इसको क्या मान रहे हैं? राजधानी में गोली नहीं चलता? अच्छा आप बताइए, आप चैनल में हैं, 10-20 आदमी हैं और आपस में झंझट हो जाए और कोई अत्याचार करने लगे, कोई आपको कॉन्फिडेंस लेके गोली चला दे तो उसमें पुलिस क्या करेगी और चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे? देखिए, इस तरह की घटनाएं जो अदावती से एक दूसरे को अदावत है, एक दूसरे के मानसिकता नहीं मिल रहा है, उसमें पुलिस और प्रशासन क्या करेगी? कोई घटना के बाद ही जाएगी? अब कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई सरकार अंतर्यामी तो है नहीं। जी नवल किशोर जी, पिछले दिनों देखा गया कि जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो भी कहते हुए, सवाल उठाते हुए नजर आए थे कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से सशक्त नहीं हो पा रही है। वो भी कल सवाल उठाते हुए पिछले दिनों देखा गया, वो भी बोल रहे थे कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है थोड़ा लापरवाह हो रहा है। क्या नीतीश कुमार को घेरने की पूरी तैयारी है, वो वहां पर कहते हुए नजर आए थे। क्या आप इसको नहीं मानते हैं कि जो बदमाश है आए दिन उनका हौसला बुलंद हो रहा है? आप इसको नहीं मान रहे? नहीं, किसी बदमाश का हौसला बुलंद नहीं हो रहा है। बदमाशों को यहाँ के प्रशासन रसातन में भेज देते, उनको जमीन के अंदर भी छुपे हूं तो 1 से 2 दिन में उनको खींच के पनिश कराता है और पुलिस सक्षम तरीके से काम कर रही है। इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो एक आध कहीं कोई क्राइम हो जाए तो ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा लालू जी के राज के तरह जो क्राइम होता था, गैंगवार होता था, फिरौती 1 नंबर से वसूला जाता था, वो आज नहीं है। ठीक है, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत जिज्ञासु जी से हम समझ लेते हैं। जयंत जिज्ञासु जी, नवल किशोर यादव जी कह रहे हैं कितनी बड़ी आबादी है तो छिटपुट घटनाएं तो हो सकती है, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, नवल किशोर जी तो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और कई बार से एमएलसी हैं। वो खुद अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें कि बिहार में ऐसा कब हुआ था कि विधि व्यवस्था पर कोई बैठक हो और उसमें डीजीपी, एडीजी और चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग चीफ मिनिस्टर के बजाय कोई ललन सिंह जी या संजय झा जी आकर लें। क्या यह पद वो गोपनीयता की शपथ जो मुख्यमंत्री ने ली थी उसका उल्लंघन नहीं है? और अपराधियों के मन में इसलिए कोई खौफ नहीं है कि उनको यह आभास हो चुका है कि सरकार नाम की कोई चीज बिहार में नहीं रह गई है। और मुख्यमंत्री को सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार में मासूम लोगों की हत्या का अंतहीन सिलसिला कब थमेगा। सरकार को अपना इकबाल पूरी तरह खो देने पर चिंतित होना चाहिए। यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है कि आए दिन बिहार के हर कोने से इस तरह की खबर आ रही है और अपराधी के जो है मन में कहीं किसी तरह का भय नहीं रह गया है। तो ये टोटल फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का और देयर इज समथिंग रॉटन इन द सिस्टम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आपको बताते चले कि लालू के
जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठा दिया है एक्सपोस्ट के जरिए। डिप्टी सीएम ने हालांकि पलटवार तो किया है, लेकिन अब कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और यहां पर पूछा जा रहा है सरकार से कि कानून व्यवस्था आखिरकार किस तरह से दम तोड़ रही है, सरकार आखिर क्यों इसमें सोई पड़ी है। जिस तरह से राजधानी पटना में एक के बाद एक बड़ी घटनाएं शामिल हो रही है, देखने को मिल रही है, इससे पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है।